हेमंत, एक कोल इंडिया पे आपका व्यू चाहिए, क्योंकि देखिए खबर दो हिस्से की थी। एक बार हमने आज थोड़ी देर पहले अविनाश से पूछा था, ये खबर थी कि पहले ये 7 कंपनीज में डिवाइड होगा, बाद में क्लैरिफिकेशन ये आ रहा है कि नहीं डिवाइड होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा ट्रेडर्स को। तो ट्रेडर्स खैर ये प्राइसिंग के हिसाब से भी इसको नोटिस कर रहे हैं, ठीक है, खबर जो होगी वो अपने फ्रंट पे है। लेकिन इस समय ट्रेडर को करना क्या चाहिए दोनों के लिए, जिनके पास एक पोजिशनल ट्रेड है 2-3 दिन के लिए लेते हैं, जो इन्वेस्टर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, और आ जाए या फिर अभी बने रहे, चिंता की कोई खास बात नहीं है। देखिए मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्टर्स हैं या पोजीशनल भी आप होल्ड कर रहे हैं तो 295-300 बहुत स्ट्रॉन्ग बॉटम है कोल इंडिया का। और मैं अब बाजार जब तकरीबन 7900 तक भी आया था तो कोल इंडिया ने ये बॉटम नहीं तोड़ा था। तो मेरे हिसाब से अब उस बॉटम के आसपास आ गया है, तो आप 301 रुपए का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और मुझे ऐसे नहीं लगता कि ये स्टॉक 301 के नीचे बहुत जल्दी आएगा। मेरे हिसाब से स्टॉक में पोटेंशियल है टू रीटेस्ट 328। हालांकि खबरों के रहते हुए कितना एग्रेसिवली लॉन्ग करना है वो बात अलग है, लेकिन आप ऑलरेडी अगर लॉन्ग हैं तो 301 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। काफी ज्यादा चांसेस हैं कि स्टॉक ये स्टॉप लॉस वायलेट नहीं करेगा। बिल्कुल। खैर चलिए हेमंत, आप बने रहिए हमारे साथ। और एक खास मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ, मोहनदास पाई जुड़े हैं ख़ास बातचीत में, और उनसे हम बात करेंगे डीमोनेटाइजेशन से लेकर ट्रम्प, इंडियन इकोनॉमी, सभी मुद्दों पर। मिस्टर पाई, मॉर्निंग टू यू। शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए, एंड एज ऑलवेज इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन जी बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चलिए डीमोनेटाइजेशन की ही बात करते हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन डीमोनेटाइजेशन? देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डीमोनेटाइजेशन से किया है, बहुत भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पिछले 50 साल से भारत में ब्लैक मनी का प्रॉब्लम था। जो ब्लैक मनी करते हैं, चोरी करते हैं, टैक्स नहीं भरते हैं, वो उनका उद्धार हुआ था। वो तो बड़े आदमी, बड़े अमीर होते थे, और जो कोई अपना खर्च निभाता था, जो कोई टैक्स देता था, जो कोई ठीक से चलता था, उसका जीवन हैरान हो गया है। ऐसे मोदी साहब ने अभी जो कुछ किया है, ये सबके सारे जनता के लिए अच्छा है। और हम पॉलिटिकल पार्टीज़ में देख रहे हैं कि वो अपोज कर रहे हैं, क्योंकि उनको बेनिफिट था। पहले अगर ब्लैक मनी था, उनको इलेक्शन में पैसा मिलता था। अगर उनको कुछ लोगों को अगर लाइसेंस देते थे या तो कुछ फेवर थे, उनको रिश्वत मिलता था, ये सब मिलता था। एक बुरी चीज़ थी। और हम एक लोगों को कहते थे कि अगर जीवन करना है, ठीक से आप करेंगे तो आपको उधार नहीं होगा। ये करना है तो आगे आना, ये सब करना है, ये तो नहीं था। ऐसे हम समाज को नहीं सुधार सकते हैं। इसलिए मोदी जी ने जो किया बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि अभी लोगों का जो बिहेवियर है, लोगों का जो आदत है, लोगों का जो काम करने का तरीका है, वो सब बदल जाएगा। जैसे पहले अगर आपके पास ज़्यादा कैश नहीं तो रिश्वत नहीं दे सकते, वो चेक में देना है। चेक में दे तो पता चलता है कि किसने दिया है। जो डौरी देते थे सब कैश में देते थे, अभी तो कम हो जाएगा क्योंकि उतना कैश नहीं होगा, और कैश में देंगे तो ट्रैक हो जा सकता है। और पहले जो कैपिटेशन फी वो सब होता था, वो तो कम हो जाएगा। हमारा एक स्वच्छ भारत का जो प्रोग्राम है, समाज को स्वच्छ करना है। समाज को स्वच्छ करने के लिए लोगों का बिहेवियर चेंज करना है, और बिहेवियर चेंज करने में कैश यूज़ करने का भी कम करना है। और अगर देखिए, जो गरीब है उनको क्रेडिट नहीं मिलता है। क्रेडिट मिलने के लिए रिकॉर्ड चाहिए, रिकॉर्ड करने के लिए बैंक का ट्रांजैक्शन चाहिए। इसलिए उनको बैंक का अकाउंट ओपन करके, डीबीटी करके, उनका पैसा उधर जमा करके, बैंक को पता चलेगा कि उनका जो इनकम है क्या है, तो आगे उनको क्या देना है, सब कुछ हो जाएगा। ये आशा है कुछ 5 साल होंगे होने के लिए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। बिहेवियर चेंज हो जाएगा, और जो देश के युवक है, वो आगे वाली पीढ़ी है, उनका बिहेवियर टोटली चेंज हो जाएगा, और देश का उद्धार होगा। मिस्टर पाई, हम आपसे बातचीत तो भी करेंगे आगे, लेकिन इस बीच 1-2 शेयर और समझ लेते हैं कि उन पे क्या करना चाहिए, क्योंकि ऑटो के हिसाब से टाटा मोटर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार हेमंत, आपने इसमें राय तो दे दी, लेकिन कोई ऑप्शन ट्रेड मेरे को मिल सकता है टाटा मोटर्स पे? क्योंकि आप अगर सीधा निवेश किया जाए थोड़ा मुश्किल है। कोई ऑप्शन स्ट्रेटजी टाटा मोटर्स पे? मैंने कहा मुझे बहुत सेफ लग रहा है। स्टॉक विल नॉट ब्रीच 430। 430 के नीचे जाना मुश्किल लग रहा है। तो बेटर स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि आप थोड़े से अगर एग्रेसिव हैं तो 430 का आप पुट राइट कर लीजिए।
ठीक है। या फिर आप बहुत सेफ खेलना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 440 या 450 का आप कॉल ले लीजिए, क्योंकि उसके अंदर यह है कि अगर स्टॉक 430 वायलेट भी कर गया तो लॉस पहले से प्री डिफाइंड रहेगा, और अगर यहां से जो मेरा टारगेट है 460 465 पहले आ गया तो एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है ऑन द कैपिटल डिप्लॉयड। तो मेरे बेटर सलाह यही रहेगी कि आप कॉल लीजिए, ज्यादा एग्रेसिव नहीं होइए, दैट इज मच बेटर। ठीक है। एक स्ट्रक्चर और देखिए हुए है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं 301 जैसा जंक्शन था जहां पे आके थोड़ा रुकेगा, लेकिन चलेगा तो 50-60 रुपये और चल सकता है। आप भी ये राय रखते हैं, स्ट्रक्चर है इतना मजबूत? देखिए, इंजीनियर्स इंडिया में कल भी गिरती मार्केट में ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग साइड पे ऐड हुआ है, 10% ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, प्रीमियम जिसको हम बोलते हैं टू कैश बड़ा है, तो बहुत क्लियर है कि इस लेवल पे भी लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं। मेरे हिसाब से स्टॉक में पोटेंशियल है टू गो अप टू 325, तो आप ट्रेडिंग साइड पे कोई भी डिप मिले आप लॉन्ग कीजिए, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर रखिए 290 का, क्योंकि उसके नीचे जाता है तो ही ट्रेजेक्टरी चेंज होती है स्टॉक की। ब्रजेश सिंह इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं। ब्रजेश, करीब आधा घंटा हो गया बाजार को खुले हुए, अब निफ्टी पे क्या करना चाहिए? गैप डाउन तो मिलना था, मिल चुका है, अब क्या करें? देखिए, गुड मॉर्निंग टिम्पी जी। अगर ओवरऑल ट्रेंड देखें तो जिस हिसाब से कल के सत्र में जो लास्ट में बिकवाली देखने को मिली वो अभी भी कंटिन्यू ही है। बट ओवरऑल अगर आप शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म की अगर आप बात करना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जब तक निफ्टी 8000 के ऊपर सस्टेन करेगा तब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा। हालांकि अगर आप 1-2 दिन के लिहाज से अगर आप करना चाहें ट्रेडिंग, तो फिर मेरी यही सलाह रहेगी कि अगर कोई उछाल आता है 8145 8150 के आसपास में आता है तो एक बार आप 8185 का स्टॉप लॉस लेके आप निफ्टी को बेचिए, और नीचे में आपको 80 80 80 70 तक के लेवल आपको 1 से 2 दिन के लिहाज से आपको देखने को मिल सकते हैं। जी, इस बीच चलिए अब लक्ष्मी विलास बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर NS वेंकटेश हमारे साथ जुड़े हैं, और RBI ने जो कॉर्पोरेट हाउसेस को लेंडिंग होती है उसके नियमों में जो बदलाव किया है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े। मिस्टर वेंकटेश, मॉर्निंग टू यू, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। Now you know NPA obviously remains a concern. RBI का ये जो स्टेप है उसे कितना इफेक्टिव मान रहे हैं आप? No, this step what RBI has announced, वो essentially वो थोड़ा exposure का definition किया है, क्योंकि ये चालू होगा April 1, 2019 से। राइट। वो बैसल कमेटी का रिकमेंडेशन फुल आएगा ना, वो टाइम पे April 1, 2019 ये चालू हो जाएगा। ये अच्छा है क्योंकि वो क्रेडिट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क विच इज ऑन द बैलेंस शीट ऑफ द बैंक्स वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, और कॉर्पोरेट्स को, लार्ज कॉर्पोरेट्स को वो ज्यादा फंड्स चाहिए तो वो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को टैप करेंगे, तो थोड़ा वो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को भी थोड़ा एक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए ये अच्छा सा स्टेप है, लेकिन वो लागू होगा April 1, 2019 से। ठीक है। ये जो आप बता रहे हैं कि कॉर्पोरेट और डेट मार्केट को थोड़ा और फ्लरिश होगा, क्या इस समय अगले 2-3 साल सरकार आपको लगता है कि डेट मार्केट को लेकर कुछ और कदम उठाएगी? क्योंकि यूजुअली अभी तक कॉर्पोरेट डेट से पैसा नहीं जुटाते थे, अब बॉन्ड्स एक बड़ा इंटरेस्टिंग कदम हो गया, सरकार इस पर थोड़ा, इनफैक्ट RBI भी कुछ रिलैक्सेशन दे रही है। ये रिलैक्सेशन डेट मार्केट में और बढ़ेंगी, ये हम मान के चलें? और सर दूसरा, बॉन्ड यील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा इसका? मेरे अंदाजे से वो बॉन्ड मार्केट के लिए पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि अच्छा से अच्छा कॉर्पोरेट्स का बॉन्ड मार्केट में आने का संभावना है, इसलिए बॉन्ड मार्केट डेवलप हो जाएगा। और अभी वो धीरे धीरे वो बॉन्ड मार्केट को टैप करेंगे, क्योंकि वो April 1, 2019 से ही इफेक्टिव है, तो शायद अगले साल से शायद वो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को टैप करेंगे अच्छा से अच्छा कॉर्पोरेट, इसलिए सप्लाई ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गुड रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स विल कम इनटू द मार्केट। द यील्ड्स आर फॉलिंग डाउन, तो इसलिए अच्छा सा टाइम है कॉर्पोरेट्स के लिए मार्केट ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट से बोरो करने के लिए, तो क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स विल कम डाउन। So I think corporate bond yields will also react to this and react to this positively. बिल्कुल। आप कितना रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पॉलिसी में? मेरा अंदाजा से थोड़ा डीप रेट कट देने का संभावना है, तो शायद I would say that maybe to tide over this demonetization which is
pulling down some of the growth in some of the sectors. To accommodate that, maybe RBI should cut deeply, because inflation is also expected to come down sharply. So शायद 50 बेसिस पॉइंट का कट का संभावना है। ऑलराइट, 50 बेसिस पॉइंट, दैट्स अ बिग वन। शुक्रिया मिस्टर वेंकटेश इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस एंड हियर लाइज द अपॉर्चुनिटी। अगर वाकई 50 बेसिस पॉइंट का होता है ना, एंड आई होप हेमंत यू आर लिसनिंग, 50 बेसिस पॉइंट अगर 50 बेसिस पॉइंट मार्केट की इस समय ख्वाहिश है और 25 बेसिस पॉइंट डिस्काउंटेड है। ये जो 25 से 50 बेसिस पॉइंट के बीच का सरप्राइज है ना, उससे आप कैसे प्ले आउट होता देख रहे हैं और किन स्टॉक्स पर? हेमंत, देखिए, अगर ये वाकई में 50 बेसिस होता है तो मेरे ख्याल बैंक निफ्टी पे बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि हमें मीर ये समझना चाहिए कि बैंक निफ्टी बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है और हर ऊपरी स्तर पे लगातार शॉर्ट्स ऐड हो रहे हैं, खासकर आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, जिनके कोटक बैंक जैसा स्टॉक जिसका रिजल्ट्स भी ठीक आए थे, उसके बाद भी लगातार स्टॉक में शॉर्ट्स ऐड हुए हैं। तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में एक सर्ज आएगा, तो दैट कैन बी अ बिग सरप्राइज फॉर एवरीवन। तो बैंक निफ्टी, जैसे मैंने पहले भी प्रोग्राम की शुरुआत में कहा, अगर 18,000 के आसपास आता है, जो मुझे लग रहा है कि आ सकता है, तो जो अगर आप शॉर्ट हैं तो एक बार डेफिनेटली उसको थोड़ा बुक कीजिए, या फिर एटलीस्ट उसके अगेंस्ट एक कॉल ले लीजिए ताकि वो शॉर्ट पोजीशन हेज हो सके। और कभी भी बैंक निफ्टी वापस 18,500 के ऊपर जाता है तो देन स्टार्ट गोइंग लॉन्ग, क्योंकि पोटेंशियल है 18,950 तक जाने का। मिस्टर पाई भी इस बीच हमारे साथ बने हुए। मिस्टर पाई, अभी आप बहुत बेहतर बात बता रहे थे कि हाँ ठीक है, ये जो ब्लैक मनी है आउट होगा, सिस्टम बेहतर होगा, लेकिन अभी तक ये समझ में आ रहा है, जो इकोनॉमिस्ट हमको बता रहे हैं कि शायद इकोनॉमी में थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म नेगेटिविटी बढ़ेगी एक बार। आप इस पर क्या राय रखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक दो हफ्ते के लिए, दिसंबर, करीब नवंबर दिसंबर के लिए कुछ इम्पैक्ट होगा। जनवरी से वापस हम आ जाएंगे। देखिए, करीब अभी 14 लाख करोड़ का करेंसी, 500,000 रुपीज़ करेंसी ये सिस्टम का डीमोनेटाइज हो गया है। 14 लाख करोड़, उस 14 लाख करोड़ में करीब 8.5 लाख करोड़ 27 तक पैसा जमा हो गया बैंक में, 2 लाख करोड़ वापस गया है। मैं समझता हूँ आज करीब 10 लाख करोड़ जमा होगा और आज करीब 3 लाख करोड़ वापस जाएगा, और एक 2 लाख 3 लाख करोड़ बैंक से वापस आएगा तो स्टेबिलिटी होगा, वो और एक 5-10 दिन में हो जाएगा। अभी 4-5-7 साल में वेतन मिलता है सब लोगों को, सब लोग जाकर क्यों करते हैं। और हमने ये भी देखा कि जो काले धंधे वाले थे वो लोगों को पैसा दे के क्यू में खड़ा करते थे। जब सरकार ने कहा कि हाथ पर मार्क डालना है और पैसा नहीं देंगे वो एटीएम पर, तो भीड़ कम हो गई। अभी तो ज़्यादा लोग जा रहे हैं, लोगों को कुछ एक घबराहट है, तो घबराहट कम हो जाएगा। तब और एक हफ्ते में जब पेरोल सब हो जाएगा, कुछ ठंडा हो जाएगा और एक 15 दिन में स्टेबिलिटी हो जाएगा। अभी कुछ जो डिसलोकेशन है होना ही है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है और रूरल एरियाज में ज़्यादा एटीएम्स नहीं है, कैश नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ठीक हो जाएगा। तो फिर ये जो कंसर्न रेटिंग एजेंसीज की हैं मिस्टर पाई, इंडियन जीडीपी को लेकर भी अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, 5.8 से लेकर 7.2, 7.4 तक। आपका व्यू क्या है इस पर? देखिए, सबको पता है कि जीडीपी पर कुछ असर होगा, करीब मैं समझता हूँ कि 0.5% का कुछ असर हो सकता है एक क्वार्टर पर, नेक्स्ट क्वार्टर वापस हो जाएगा। अगर वो सब पैसा बैंक में आएगा और बैंक से इन्वेस्टमेंट शुरू होगा तो फिर से आगे जाएगा। सो लोग देखिए, जो कोई प्रेडिक्शन कर रहे हैं उनके पास डेटा नहीं है, सिमुलेशन नहीं है। जैसे आदित्य पुरी ने कहा, ये सभी जो मन में है वो करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। देश में इकोनॉमिस्ट 3 तरीके से होते हैं। एक तरीके लेफ्टिस्ट है, हाँ, लेफ्टिस्ट लोग बोलते हैं बुरा है, ये है, जैसे अमर्त्य सेन है, जैसे वो दूसरे लोग हैं बोलते हैं बुरा है, ये है, वो है, उनको तो समझ में नहीं आता कि क्या होना है। दूसरे लोग हैं जो अलार्मिस्ट है, जो वो एक इक्विटी फंड वाले जो एनालिस्ट थे, 3% हो जाएगा, 4%, उनका कोई डेटा नहीं है, सिमुलेशन नहीं है। और जो दूसरे लोग हैं वो तो सोच रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट है, किसी को पता नहीं चलता कि क्या इम्पैक्ट है, सब लोग सोच रहे हैं। और अगर स्टेबलाइज हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा।
ठीक है, तो भारत की बात रही मिस्टर पाई, लेकिन ग्लोबल इवेंट भी काफ़ी हुए हैं। ट्रंप के जीतने के बाद ग्लोबल इकोनॉमी पे कितना असर देखते हैं आप? देखिए, ट्रंप आने से, ट्रंप एक बिजनेसमैन है। उन्होंने क्या कहा है, मैं टैक्स कट करूंगा। अगर टैक्स कट करूंगा तो किसको बेनिफिट मिलेगा? मिडिल क्लास या अपर क्लास को बेनिफिट मिलेगा। मैं तो कॉर्पोरेट टैक्स कम कट करता हूँ, किसको बेनिफिट? जो पैसे वाले हैं। तो वो तो कैपिटलिस्ट है। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा रेडिकल नहीं करेगा, कुछ करेगा टैक्स कम करने से, ये करने से कुछ करेगा, लेकिन ज़्यादा डिस्ट्रप्शन नहीं होगा। ऑल राइट, चलिए मिस्टर भाई, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। सो हेमंत, चलिए चलते चलते आपकी राय, इस सीरीज़ का दायरा जैसे आपने खुद ही कहा निफ्टी पर काफ़ी बड़ा रहेगा। कोई 2 स्टॉक जो इससे इंसुलेटेड आपको लग रहे हो इस वॉलेटिलिटी से? देखिए, जैसे मैंने बीच में भी कहा कि मुझे आयशर मोटर्स तो एक एक्सेप्शनल स्टॉक लग ही रहा है, क्योंकि उसके अंदर ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग ऐड हो रहा है, तो मुझे 22,900 तक जाता हुआ लग रहा है। बट जो सेक्टर्स मुझे कंप्लीटली इंसुलेट लग रहे हैं, एक उसमें फार्मा में बहुत ज्यादा बाइंग देखने को मिल रही है, और उसमें मैं आज डॉक्टर रेड्डीज की भी बात करना चाहूंगा। वो भी स्टॉक है जिसमें 3180 32 का बेस बन रहा है। मुझे ऐसे लगता है उस स्टॉक में भी पोटेंशियल है टू गो अप टू 3350। तो फार्मा पे आप जरूर नजर रखें। बायोकॉन, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी अब नए चैनल्स पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर मार्केट्स। और एक चीज पे और नजर रखी जा सकती है, हमने जो बात नहीं की मीर, वो है ऑयल के ऊपर। देखिए, ऑयल में भी अगर ये बाजार के अंदर इस तरह से ऑयल अगर 50 के ऊपर बना हुआ रहता है, तो मेरे ख्याल फायदा हो सकता है ओएनजीसी और रिलायंस को। रिलायंस कभी भी बाजार में अभी तक चल नहीं पाया है, और कल मैंने देखा कि 980 के ऊपर काफी पुट राइटर जमाव शुरू हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस अगर 980-85 को होल्ड करता है तो कैन बी अ सरप्राइज टूवर्ड्स 1050। तो डेफिनेटली एक बार रिलायंस पे भी नजर हमें रखनी चाहिए। ठीक है हेमंत, शुक्रिया। खैर देखिए, न्यू ईयर ऑफर उन्होंने उन धारकों को तो दे दिया जिनके पास जियो का सिम है, लेकिन जो इन्वेस्टर है उनको भी न्यू ईयर का ऑफर मिलना चाहिए। अभी 1000 का ये शेयर है, कम से कम 1500 हो जाना चाहिए नए साल की शुरुआत होते होते, तब शायद ऑफर उनकी तरफ से होगा। शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।